कंगना रनावत जिसको अपना आदर्श मानती है, उन्होंने तो अंग्रेजों के जूते चाटे हैं, तलवे चाटे हैं, इसीलिए प्रोटेस्टर की इज्जत करना उनको नहीं आता है। सावरकर का नाम सुना होगा, जो कहते हैं वीर सावरकर है, भाई उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जूते चाटे हैं। तो इनको जो आदर्श मानते हैं वो कहते हैं कि इन्हें प्रोटेस्ट करने वाले बलात्कारी है। भैया किसान के अंदर, सिख समाज के अंदर एक पावर थी, एक गढ़ थी, जज्बा थी। आज के वक्त में जो मोदी सरकार जो बिल लाना चाहती ले आती है, लेकिन जब किसान का बात है तो मोदी को वो बिल वापस लेना पड़ा। यानी मोदी ने बांग्लादेश बना नहीं बना। जब से मोदी सरकार, आपको तो बांग्लादेश का मुद्दा बोलकर भारत में मुद्दा को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रियल बात यह कि जब से मोदी जी देश के पीएम बने हैं, सिंह 2014 से लेकर 2024 तक, इस बीच में चाइना नाम का एक देश है, शायद आपको भूल गए, वो हमारा पड़ोसी देश है। वो लद्दाख में भी जमीन कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी जमीन कब्जा कर रहा है, कश्मीर तक में उसकी नजर है, और वो काफी हेक्टर जमीन कब्जा कर चुका है। सैटेलाइट की इमेजेस बता रही है कि हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है जो चाइना के साथ जुड़ता है, और LOC जो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, तो जो चाइना के साथ जुड़ने वाला जो बॉर्डर है, उसमें बाजाब्ता चाइना ने गांव बसा लिया है। अब मोदी जी 2014 से बोलते हैं कि हमें चाइना को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। अरे भैया कम से कम पीला आंख तो दिखा, लाल आंख तो तेरे अंदर है ही नहीं, तो पीला ही आंख दिखाते चाइना को। हमारे पास आर्मी है, फोर्सेस है, नेवी है, एयर फोर्सेस है, लेकिन चाइना जमीन कब्जा करता जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूं विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, RSS को, हिंदू युवा वाहिनी को, तुम कहते हो भारत माता की जय, मुसलमान नहीं बोलते। भैया हम तो भारत को माता ही नहीं मानते, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर वो पाखंड नहीं है। तुम माता मानते हो, और उसी भारत माता की जमीन पर चाइना की नापाक कदम पड़ा हुआ और तुम खामोशी से तमाशा देख रहे हो। तो ये जो संगठन जो मैंने नाम लिया, सरकार के दलाल है। अगर ये वाकई में भारत को माता मानते तो बीजेपी के खिलाफ रोड पर उतर आते, और जो चाइना अपना एक सवाल है, कंगना रनावत का नाम सुना है? हाँ सुना, एक वाहियात अभिनेता है। बोलिए। कंगना रनावत ने कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तमाम लोग रेपिस्ट और बलात्कारी थे। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? सरकार के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे। तो देखिए, प्रोटेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रोटेस्ट वो करता है जिसके अंदर गट्स होती है, हिम्मत होती है, जिगरा होता है, उसके खून में ऐसे बाप दादा खून मिला होता है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में प्रोटेस्ट किया हो। कंगना रनावत जिसको अपना आदर्श मानती है, उन्होंने तो अंग्रेजों के जूते चाटे हैं, तलवे चाटे हैं, इसीलिए प्रोटेस्टर की इज्जत करना उनको नहीं आता है। सावरकर का नाम सुना होगा, जो कहते हैं वीर सावरकर है, भाई उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जूते चाटे हैं। तो इनको जो आदर्श मानते हैं वो कहते हैं कि इन्हें प्रोटेस्ट करने वाले बलात्कारी है। भैया किसान के अंदर, सिख समाज के अंदर एक पावर थी, एक गढ़ थी, जज्बा थी। आज के वक्त में जो मोदी सरकार जो बिल लाना चाहती ले आती है, लेकिन जब किसान का बात है तो मोदी को वो बिल वापस लेना पड़ा। यानी मोदी ने पहले थूका, क्यों? क्योंकि किसान भाइयों के अंदर वो ताकत थी। अब उसको वो चीज नहीं अच्छा लग रहा, वो खुद बीजेपी के MP है, तो उसे तो समझना ही पड़ेगा ना जब आप कोई बयान देते हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो कौन है, वो वाहियात अभिनेत्री है। बहुत सारे बॉलीवुड में कलाकार है, भारत में बहुत सारे सांसद और MLA है, लेकिन किसी का चरित्र ऐसा होता है कि आप उसके बारे में इज्जत से बात नहीं करते हैं। अगर वो किसान की इज्जत करेगी तब हम लोग उसका इज्जत करेंगे, अगर वो नहीं करेगी तो हम लोग भी नहीं करेंगे। कह रहे कि अगर सरकार अगर नहीं होती, अगर मोदी सरकार नहीं होती, तो हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हुआ है वो तो ये हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाता अगर मोदी सरकार मजबूत नहीं होती। हाँ, तो मोदी सरकार तो 2014 में है, तो 2014 से पहले भारत बांग्लादेश बना नहीं बना। जब से मोदी सरकार, आपको तो बांग्लादेश का मुद्दा बोलकर भारत में मुद्दा को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रियल बात यह कि जब से मोदी जी देश के पीएम बने हैं, सिंह 2014 से लेकर 2024 तक, इस बीच में चाइना नाम का एक देश है, शायद आपको भूल गए, वो हमारा पड़ोसी देश है। वो लद्दाख में भी जमीन कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी जमीन कब्जा कर रहा है, कश्मीर तक में उसकी नजर है, और वो काफी हेक्टर जमीन कब्जा कर चुका है। सैटेलाइट की इमेजेस बता रही है कि हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है जो चाइना के साथ जुड़ता है, और LOC जो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, तो जो चाइना के साथ जुड़ने वाला जो बॉर्डर है, उसमें बाजाब्ता चाइना ने गांव बसा लिया है। अब मोदी जी 2014 से बोलते हैं कि हमें चाइना को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। अरे भैया कम से कम पीला आंख तो दिखा, लाल आंख तो तेरे अंदर है ही नहीं, तो पीला ही आंख दिखाते चाइना को। हमारे पास आर्मी है, फोर्सेस है, नेवी है, एयर फोर्सेस है, लेकिन चाइना जमीन कब्जा करता जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूं विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, RSS को, हिंदू युवा वाहिनी को, तुम कहते हो भारत माता की जय, मुसलमान नहीं बोलते। भैया हम तो भारत को माता ही नहीं मानते, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर वो पाखंड नहीं है। तुम माता मानते हो, और उसी भारत माता की जमीन पर चाइना की नापाक कदम पड़ा हुआ और तुम खामोशी से तमाशा देख रहे हो। तो ये जो संगठन जो मैंने नाम लिया, सरकार के दलाल है। अगर ये वाकई में भारत को माता मानते तो बीजेपी के खिलाफ रोड पर उतर आते, और जो चाइना अपना नापाक कदम हमारी जमीन पर रख चुका है उसे हटाते। तो जाकर देखो अरुणाचल प्रदेश में पार्लियामेंट में वहां के सांसद ने कहा है कि चाइना ने कब्जा किया है, गांव का नाम बदल रहा है। योगी जो CM योगी है, यूपी का नाम बदल रहा है।
जो गुजरात का सीएम है गुजरात का नाम बदल रहा है, उत्तराखंड का सीएम उत्तराखंड का नाम बदल रहा है, चाइना भारत की जमीन कब्जा करके भारत के गांव का नाम बदल रहा है और इस पर किसी का कोई नोटिस नहीं है। तो भारत के हिंदुओं, बीजेपी तुम्हें मूर्ख बना रही है। हिंदू मुसलमान को एक साथ आना होगा, इस सत्ता को उखाड़ना होगा और एक नई सरकार बना के चाइना को भारत से बाहर बनाना होगा। ये देश का असल मुद्दा है। उसने कंगना ने ये भी कहा था बीच में कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। भैया 2014 बाद जाहिर है कि कंगना रनौत कौन सी यूनिवर्सिटी से हम तो नहीं पढ़ा। असल में हम ऐसे नेता को हमें वोट देना चाहिए जो अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ो, जैसे ओवैसी साहब है, राहुल गांधी सब पढ़े लिखे नेता है। अब कंगना रनौत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई है, अब वहाँ के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया मुझे तो नहीं पता। अब जब से अच्छा जीते हुए मोटा मोटी 1 साल होने वाला है किसको? कंगना रनौत को 4 महीना हुआ है। 4 महीने में कोई स्कूल का बुनियाद रखा, कोई कॉलेज का बुनियाद रखा, कोई हॉस्पिटल का बुनियाद रखा, कोई क्लिनिक का बुनियाद रखा, कोई सड़क बनाया, कोई साफ सफाई का अभियान चलाया, औरतों के लिए कुछ बात नहीं किया है। 4 महीने से जीते हुए हो गए। अब ये देख रही 4 महीने से तो हो गए, पब्लिक सवाल ना उठा दे तो चलो कोई ऐसा मुद्दा उठा दो कि पब्लिक आपस में लड़ने लग जाए। तो हिमाचल प्रदेश से जीती हुई है ना, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले मंडी के लोगों अपने सांसद से पूछो कि हिंदू मुसलमान हमें मत सिखाओ, तुम 4 महीने से तुमने क्या काम किया वो बताओ। जिस मुद्दे को तुमने वोट लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, तुमने क्या किया तुम वो बताओ, बस तभी सब काम सीधा हो जाएगा। सवाल आखिरी है कि अभी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ममता बनर्जी से रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है रेप केस पर। पूरे देश भर में रेप हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल में एक घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, तो ममता पूरा जिम्मेदार कैसे होगा? देखिए जो भी दुर्घटना होती है हमारे भारत में तो एक दुर्घटना को दूसरे से जोड़ना गलत है, पहला बात। हाँ, आरजीकल मेडिकल हॉस्पिटल में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बंगाल में हॉस्पिटल के हालात भी काफ़ी ख़राब है। तो चूंकि ममता बनर्जी होम मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी खुद सीएम भी है, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री में रहते हुए एक हॉस्पिटल का सीसीटीवी का कैमरा काम ना करना, एक प्रिंसिपल का वाहियात बयान देना, फिर उस प्रिंसिपल का प्रमोशन कर देना, तो रिजाइन देना तो बनता है। लेकिन ममता बनर्जी अकेले रिजाइन क्यों देगी? ममता बनर्जी को रिजाइन देकर शुरुआत करनी चाहिए कि देखो मोदी जी, जैसे मैं एज अ बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर और सीएम एक बलात्कार पर रिजाइन दे रही हूँ, तो आपके रहते हुए तो गुजरात में दंगा हुआ, बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, तो आप कैसे बेशर्म नेता जो आप रिजाइन नहीं दे रहे हैं? तो ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना चाहिए। जिस स्टेट में कोई अगर सीएम बलात्कारी को बचाने की कोशिश करता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहां के सीएम को भी रिजाइन कर देना चाहिए। तो ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना चाहिए और बलात्कार होने वाले हर राज्य के सीएम को रिजाइन करना चाहिए। फिलहाल मामला तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन है कि जब आरजीकर का प्रिंसिपल संदीप घोष वो वहां का प्रिंसिपल है, उसके रहते हुए एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसके रहते हुए एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, वहां का कहाँ है सीसीटीवी कैमरा? जब उसने रिजाइन किया हाईकोर्ट के कहने पर, फिर ममता बनर्जी की सरकार ने उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया? ये एक सवाल है। ये ऐसा नहीं कि जिसको मैं इग्नोर कर दूं। देखिए मैं एक मुसलमान हूं, मैं खुद भी बंगाल में रहता हूं, मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता हूं। मेरी नजर में भारत में कोई मुसलमान का नेता नहीं है, और अगर भारत की बात है तो मैं अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब का साथ नहीं दे सकता हूं। अबू जहल भी गलत है, अबू लहब भी गलत है, उतबा बिन शेबा और रबिया सब गलत है, क्योंकि सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। उसी तरीके से आज भी ना मैं मोदी के साथ हूं ना ममता के साथ हूं। अगर यहाँ पर किसी के रहते हुए बलात्कार होता है और आप सजा नहीं दिला पाते तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। फिलहाल ये मामला सीबीआई में है, सेंट्रल सरकार के हाथों में है। सीबीआई तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम की संस्था है, जो भी केस हो सीबीआई को दे दो। सुशांत राजपूत का केस सीबीआई, तो कौन सा केस सॉल्व कर लिया उसने? सीबीआई के पास मोटा मोटी केस सॉल्व नहीं होता है। अगर यहाँ की पुलिस से नहीं हुआ तो सीबीआई से भी होने वाला नहीं है। फिर भी अगर दोषी अकेला संजय रॉय है या उसके साथ और भी लोग हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इस्लामिक लॉ के हिसाब से दिलाई जाए। भारत में मैं पूरा शरिया नहीं लाना है भाई, मैं नहीं कहता हूँ कि भारत को इस्लामिक राज बना लूं, मैं नहीं चाहता हूँ और ना ही मेरी सी ख्वाहिश है। लेकिन जब क्राइम की बात आएगी तो एक जो रेप का मामला है कि जो बलात्कार करेगा उसे सबूत के साथ रोड में लाकर जज के जजमेंट के साथ तमाम लोगों के सामने उसका सर अलग कर दिया या फांसी देना चाहिए। जब लोग एक बलात्कारी को मरते हुए देखेंगे, तड़पते हुए देखेंगे, तो उन लोगों के अंदर बलात्कार करने की जज्बा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक मामले में, कम से कम एक मामले में शरिया कानून, और वैसे भी शरिया कानून से नफरत क्यों है? क्या हिंदू समाज के लोगों ने इस्लामिक कानून को नहीं लिया है? आपको पता नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 7 जन्म तक अगर आपका कोई हस्बैंड है तो वो 7 जन्म तक है, वो आपको मारे पीटे कुछ भी करे, आपको उसी के चरणों पर पड़ा रहना है। लेकिन जब हिंदू समाज के लोगों को पता चले कि नहीं ये गलत है, तो इस्लाम का जो तलाक का कानून उन्होंने अपनाया है, तो अगर आप तलाक के कानून पर अपना सकते हो तो एक कानून पे क्यों नहीं अपना सकते? आप तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।